हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। मैं आपका भाई अरविंद डागर स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे। आज मैं खड़ा हूं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल मिड में हूं। इस साइड अगर आप जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको आईजीआई एयरपोर्ट देखने को मिलेगा, और राइट साइड में जाएंगे तो क्लोवर लीफ देखने को मिलेगा। क्लोवर लीफ से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी होती है एसपीआर और एक्सटेंशन रोड की, और आईजीआई एयरपोर्ट, और साथ में आप लोगों को इस प्रोजेक्ट से कनेक्टिविटी मिलती है साइबर हब तक की। ये प्रोजेक्ट हम लोगों को क्यों देखना चाहिए? सबसे पहली बात तो यहाँ पे 150 एकड़ की प्लस की इनकी टाउनशिप है, जिसमें ये 12.5 एकड़ में ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट में कुछ टाइम पहले इन लोगों ने 2 BHK और 3 BHK लॉन्च किए थे, जो कि 5 टावर थे। अब एडिशनली थोड़ा सा इंक्रीज़ करके, चीज़ें बढ़ा के, ये लोग अपनी स्पेसिफिकेशन को इंक्रीज़ करके 3 टावर और लेके आ रहे हैं। पहले जो टावर थे वो थे वर्ती ग्रीन्स के नाम से, जो अभी टावर आ रहे हैं वो है गाया रेजिडेंसीज के नाम से। ग्लास के फसाड के साथ ये लोग क्या क्या फीचर लेके आ रहे हैं, और क्यों मेरा भी कॉन्फिडेंस बना इस प्रोजेक्ट को करने में, ये बहुत सारे अहम बातें हैं। सबसे पहले तो ये प्रोजेक्ट बना रहा है BL कश्यप, जिसने कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे और गोल्फ कोर्स रोड पे बहुत सारे नामी बिल्डर्स के साथ अपने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं और बना भी रहा है। उसके बाद दूसरा मेन रीज़न था, इनका जो आर्किटेक्ट पार्टनर है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो पूरा प्रोजेक्ट इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ बनाया जा रहा है, क्या आप लोगों को इसकी तरफ देखना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट ये प्रोजेक्ट का शूट करने का मेरा ये है, क्या आज 4 करोड़ से नीचे 2100 स्क्वायर फीट, 2100 स्क्वायर फीट के आसपास का अपार्टमेंट है, तो 2100 स्क्वायर फीट की चीज़ मेन द्वारका एक्सप्रेसवे पे ठीक ठाक बिल्डर इतने स्पेसिफिकेशंस के साथ बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलता है। जहाँ देखने को मिलता है तो चाहे वो मिक्स लैंड यूज़ होगी या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट ये ना तो इसमें कोई रेवेन्यू रास्ता है, ना तो कोई हाई टेंशन वायर है, ना कुछ चीज़ें हैं। तो ये बहुत आप लोगों को देखना चाहिए क्या किस पेमेंट प्लान के साथ क्या चीज़ हमें मिल रही है। इसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, मैं आपको अंदर सैंपल फ्लैट जो कि वर्ती ग्रीन्स का है वो दिखाऊंगा, और वहीं पे पेमेंट प्लान और A to Z इस प्रोजेक्ट की हम लोग बातें करेंगे। तो अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये कोई रूम नहीं है, सैंपल फ्लैट नहीं है, ये कॉरिडोर होने वाला है। चाहे आप यहाँ की फ्लोरिंग देखो तो जैसे आप लेफ्ट से बाहर आओगे तो ये कॉरिडोर होने वाला है। अभी मैं वर्ती ग्रीन्स का आपको सैंपल फ्लैट दिखा रहा हूँ, इससे कुछ प्लस एमिनिटीज़ ही होने वाली है गाया रेजिडेंसीज में। ये जो है ये 2400 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, इसमें जो फ़र्क होगा और जो 2100 स्क्वायर फीट में फ़र्क होगा सिर्फ वो बताऊंगा। अब जैसे कॉरिडोर है, कॉरिडोर में आप लोगों को जो गाया रेजिडेंसीज है 3 लिफ्ट राइट में, 3 लिफ्ट लेफ्ट में। पीछे की साइड आप लोगों को सर्विस प्रोवाइडर लिफ्ट मिलेगी, जो कि कम्प्लीटली अलग होगी पहली वाली से। तो अभी हम एंटर करते हैं, अपार्टमेंट की फील से ही आप लोगों को पता लग जाएगा कि किस टाइप का है। इसमें मैं सैंपल फ्लैट दिखाने से ज़्यादा आप लोगों को प्रोजेक्ट और सारी चीज़ें बताने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। रीज़न बीइंग कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। जो आपको फ्लोर टू सीलिंग हाइट इसकी दिखेगी वो है 10.5 फीट की, ठीक है। इसके बाद दिस वन इज़ द ड्राइंग रूम, आपके जो पीछे है वो डाइनिंग एरिया है। फिर इसके बाद जैसे ही हम एंटर करे थे, यहाँ से एंटर करते ही हमारा राइट हैंड साइड में सबसे पहले आता है गेस्ट बेडरूम। ये गेस्ट बेडरूम आप लोगों को मिलने वाला है। अब 2100 स्क्वायर फीट में मोटा मोटा जो दो साइजेस हैं 2080 और 2120 स्क्वायर फीट के आसपास, उसमें जो फ़र्क है वो सिर्फ बैल्कनी का थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे आप इस बैल्कनी में आते हैं, ये बैल्कनी आपको 6 फीट वाइड मिलेगी। यहाँ पे जो आपको स्पेस मिलने वाला है ये आपका VRV का स्पेस है। यहाँ पे आप लोगों को हर एक अपार्टमेंट में VRV यूनिट्स मिलेंगी, जो आप वॉशरूम भी देख रहे हैं इसके साथ। इसमें आप लोगों को स्पेसिफिकली क्या चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो वैनिटी और जो वुडवर्क का काम है, अदरवाइज कोहलर की फिटिंग मिलने वाली है। अगर आप यहाँ से सीधा अंदर जाएंगे तो आप लोगों को इस साइड मिलने वाली है किचन। किचन की लुक एंड फील आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ हमें मूवेबल फर्नीचर नहीं मिलेगा, जैसे कि ये आप लोगों का नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद रेफ्रिजरेटर नहीं मिलेगा, आपको चिमनी और होब मिलने वाला है। अगर आप बाहर आते हैं बैल्कनी, मूवेबल अप्लाइंसेस नहीं मिलेंगे में, तो आपका ये एरिया तो अलग है ही। यहाँ पे आप लोगों का सेपरेट वॉशिंग एरिया दिया गया है। साथ साथ में यहाँ पे आप लोगों के आयरन करने के लिए भी एक स्लैब डाली गई है, और नीचे वॉशिंग मशीन का एरिया दिया गया है आप लोगों के।
तो एक यूटिलिटी भी अच्छी तरह यूज़ की गई है। इसके बाद हम राइट हैंड साइड में चलते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा छोटा सा एक पूजा रूम आता है। पूजा रूम के बाद ये लेफ्ट में आता है आपका कॉमन वॉशरूम, जिसको ये वाला बेडरूम, राइट साइड वाला बेडरूम भी एक्सेस कर सकता है। ये राइट वाला बेडरूम, अगेन हर एक बेडरूम के साथ आपको बैल्कनीज मिलती हैं। आप यहाँ से बैल्कनी में आएंगे सीधा, तो अब मैं आपको बताता हूँ जो गाया रेजिडेंसीज में है उसमें 30 स्क्वायर फीट का मोटा मोटा एरिया का क्या फ़र्क है। अगर आप लोग 2000 स्क्वायर फीट वाली यूनिट लेते हैं तो वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, और अगर आप थोड़ी बड़ी यूनिट लेते हैं तो थोड़ी सी उसकी बैल्कनी बढ़ जाएगी। इसके बाद हम मास्टर बेडरूम की साइड चलते हैं, तो ये है हमारा मास्टर बेड। अब मास्टर बेड में जो इस एरिया में और जो गाया रेजिडेंसीज में 3 BHK आ रहा है उसमें फ़र्क क्या है। उसमें फ़र्क ये है, एक तो ये जो वॉक इन क्लोजेट है, ये वॉक इन क्लोजेट नहीं होगा, यहाँ पे कैविटी का स्पेस होगा मास्टर बेड में। और ये वॉक इन क्लोजेट के साथ आप लोगों को हिज और हर का अलग अलग मिलता है वॉश बेसिन, उसके बाद ये पॉट मिलता है, और मिलेगा आपको यहाँ पे बाथिंग एरिया। तो एक्सीलेंट अपार्टमेंट है। लुक एंड फील अगर आप लोग देखेंगे 4 करोड़ के अंदर, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए बन सकता है। प्रॉपर ग्लास फसाड है, IGBCI की रेटिंग के साथ ये प्रोजेक्ट आपको मल्टीपल चीज़ें ऑफर करता है। इसके बाद हम लोग दोबारा से यहाँ पे आ चुके हैं। बाकी डिटेल्स के लिए एक बार पेमेंट प्लान आप लोगों को बता दूं, जो पहले वर्टिकल ग्रीन्स लॉन्च हुआ था उसमें पेमेंट प्लान था 20x5, 20 हर साल जाने थे। इसमें पेमेंट प्लान है 30-30-40, 30% अभी पैसा जाएगा, 30% आपका पैसा जाएगा सीधा स्ट्रक्चर पे, जो कि करीबन 2.5-3 साल बाद है, और फिर उसके बाद 40%। पर मैं ये सजेशन दूंगा, अगर आप एंड यूज़र हैं तो आप इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप लोग इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग ये एसेट देख सकते हैं और अपने कंपैरिजन कर सकते हैं फ्यूचर में। इस प्रोजेक्ट से अगर आप लोग ग्लोबल सिटी की बात करें, जब तक ये प्रोजेक्ट रेडी होगा, जब तक ग्लोबल सिटी भी पेपर्स में नहीं, आपको कुछ ना कुछ एक्चुअल देखने को मिलेगा। मेट्रो की बात करें तो 102 के बिल्कुल जो मेट्रो का स्पर आ रहा है वो बिल्कुल इसके पास आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो कनेक्टिविटी वाइज, बिल्डर वाइज सारी चीज़ें ठीक ठाक हैं प्रोजेक्ट की। पेमेंट प्लान भी अच्छा है। रेट जो है वो है 18,000 पर स्क्वायर फीट का। बाकी डिटेल्स के लिए आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते रहेंगे ऐसी ही वीडियोस के साथ। धन्यवाद।